देखो सलीम, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। क्या मतलब ऐसा नहीं है? मेरी बात सुनो सलीम, मैं सब बाद में समझाऊंगा, ठीक है? जानते थे? आप सब जानते थे? ये सब जानते हुए इतने साल तक आपने मुझे कातिल बनाकर रखा। मैंने कहा तो है तुमसे, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। समझो मेरी बात को। सलीम साहब, मैं आपसे माफी चाहता हूँ, शर्मिंदा हूँ आपसे। आप लोग पागल हैं क्या? दिमाग खराब हो गया है सबका। सलीम, अपने गुस्से को काबू में रखो, सुकून में आओ। वो जिंदा है। तो तुम जिंदा हो। इतने साल तक मरने का नाटक करते रहे। क्यों किया ऐसा? जवाब दे बाबा। ये सब इनके कहने पर हुआ। ये जो कुछ भी हुआ है इनके कहने पर हुआ खामोश है। रहो तुम, बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। देखो सलीम, सबके सामने तमाशा बन रहा है। मैं सब तुम्हें समझा दूंगा, बस अभी खामोश रहो। अब आप बाप बनने की एक्टिंग छोड़ दें। सलीम, सलीम, रुक जाओ। सलीम, मत भूलो ये तुम्हारे बाबा है, उनसे तमीज से बात करो। सलीम, बैठ के बात करते हैं प्लीज। एक मतलबी इंसान है आप। सलीम, तंग आ गया हूं तुम्हारे इन नखरों से। अभी एक हादसा बुलाया ही था कि अब एक और नया खुदकुशी वाला किस्सा सामने आ गया। इस हादसे से सलीम का तो कोई भी ताल्लुक नहीं है। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि वो ठीक हो गया है। सलीम का तो कोई भी ताल्लुक नहीं। ये सब एक जैसे हैं। सलीम कहाँ चले गए? अम्मी जान,
आज आपकी बहुत याद आ रही है। काश आज आप जिंदा होती तो बाबा को मेरे साथ ये सब कुछ ना करने देती, बचा लेती आप मुझे। ऐसा कभी नहीं होता। आज से मुझे आपके नाम और आपसे नफरत है। तो मैं इस तरह छोड़कर चला गया। माफी चाहता हूं उसके लिए। आप लोग चाहे कुछ भी कहें, लेकिन सलीम के गुस्से से मुझे डर लगता है। इतने सालों से वो अपने ज़मीर के बोझ तले दबा हुआ था, और ऊपर से अब ये सब। हाँ, उसे ये जान के बहुत दुख हुआ कि उसका बाप पहले ही से ये सब जानता था। क्या कहते हो, सही कहा ना मैंने? आप लोग नहीं समझ पाएंगे। माँ बाप बने बगैर आप लोग नहीं समझ सकते। अभी मुश्किल है आप लोगों का समझना। उस हादसे के बाद से सलीम खुद से खामोश हो गया था, किसी की नहीं सुनता था। हाँ, मुझे याद है, बहुत बुरा हुआ था। बस गुस्से में रहा करता था। जहां झगड़े का तस्वर भी नहीं होता था, वहां मारने मरने पर तैयार रहता था। पागलों की तरह रिएक्ट करता था। याद है ना तुम्हें? मैं तो डर ही गया था। क्या हो गया ऐसे? जी बाबा जान। एकदम से ये सब कुछ हो गया था। उस हादसे के बाद से मेरे मुंह से निकला हुआ एक अल्फाज मेरी जिंदगी का एक हिस्सा ही बन जाएगा। मुझे तो लगा था सलीम बेहतर हो जाएगा। कभी सोचा नहीं था मेरा एक झूठ मुझे यहां तक पहुंचा देगा। आपके एक छोटे से झूठ की वजह से सलीम को ये बोझ सारी जिंदगी उठाना पड़ेगा। मुझे लगा था तुम नहीं आओगे। मुझे कभी मत छोड़ना।
बिन्नास, क्या हुआ? तुम घर नहीं गई? मैंने सोचा आज यहीं सो जाती हूँ। सारा कहाँ है? नहीं आई अब तक? नहीं, उसका मैसेज आया था। कैसा मैसेज? वो आज अपने दोस्त के घर पर रुकेगी। दोस्त के घर पर रहेगी? ये क्या बात हुई? हाँ, तो क्या हो गया? इसमें गलत ही क्या है? आजकल बच्चे ऐसा करते हैं और उसने मैसेज कर तो दिया है। मैं अभी उसको आराम से, आराम से। अरे उठ क्यों रही हो? तुम आराम करो, उसने बता तो दिया है। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं आज रात यहीं रहूंगी तुम्हारे साथ। चलो तुम आराम करो, गुड नाइट। हद है सारा। कभी तुमने जिंदगी में अपने आप को इतना अकेला महसूस किया है? तुम्हें चाहने वाला, कदर करने वाला, तुम्हें कुछ समझने वाला कोई भी ना हो। कभी सोचा है क्या? मेरे बाबा के साथ ताल्लुकात कभी अच्छे रहे नहीं। बाबा और मेरे दरमियान हमेशा फासला रहा। जब भी कोई मसला हुआ, मुझे हमेशा अपनी अम्मी की कमी महसूस हुई। कभी बाबा के पास नहीं गया, उनके पास वक्त ही नहीं था। अल्लाह का शुक्र है दादी जिंदा है। अगर वो ना होती अब सिर्फ तुम्हारी दादी नहीं है तुम्हारे साथ, मैं भी हूँ। तुम अब मेरी जिंदगी बन गई हो। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। आप सोए नहीं अभी तक? नहीं। काफी देर से सलीम के बारे में सोच रही हूँ। कोई खबर है उसकी? नहीं। बचपन में भी जब उदास होता था या गुस्सा आता था तो फौरन वहां से चला जाता था। एक बार अपना स्कूल बैग लेकर इजमीर की तरफ पैदल चल पड़ा था, याद है आपको? कैसे बोल सकता हूँ, 7 साल का था शायद जब वो बाहर मोहल्ले में खेलता था। अम्मी उसके लिए इतना परेशान होती थी। उस वक्त भी हिफाजत करने वाली सिर्फ दादी थी। रात के इस वक्त कहीं उर्ला की तरफ तो नहीं गया? नहीं, मेरा नहीं ख्याल।
लेकिन फिर भी सुबह कॉल करके पूछ लूंगी मैं। आप बिल्कुल परेशान मत हो। शायद मैं एक बुरा बाप हूं। बाबा जान प्लीज। किस किस्म के बाप हैं ये कहा उसने। आंखों से नफरत झलक रही थी उसकी। समझ नहीं आ रहा ये रिश्ता कैसे संभालूंगा मैं। जिंदगी के हर इम्तिहान से निकल आया हूं मैं, लेकिन इस बेटे की तरफ से आने वाले इम्तिहान से नहीं निकल रहा हूं। शुक्र है तुम मेरे साथ हो। बाबा जान करना, तुम्हारा यहाँ पर होना मैं सोच नहीं सकता था। मतलब सलीम इस तरह अचानक पार्टी छोड़कर चला गया। मुझे मालूम था वो घर आया है, मुझे पता था वो इस वक्त सोता नहीं है और उसके कमरे की लाइट भी ऑन थी, इसलिए मैंने सोचा उसे जाके देख लूं। क्या वाकई? माफ करना, यहाँ आने पर। सलीम अभी सो रहा है। कोई बात नहीं, सोने दो उसे, अभी काफी डिस्टर्ब है। ठीक है, मैं चलता हूं फिर। जिसने तुम्हें अपनाया है उसको उसकी औकात दिखाऊंगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम नींद में कुछ बोल रही थी और तुम सोते हुए खर्राटे लेते हो। अम्मी जान तो मुझे मार ही डालेंगी। क्या टाइम हुआ है? अभी तो सुबह के 6:30 हुए हैं। बाहर अंधेरा है, रोशनी भी नजर नहीं आ रही। अम्मी बहुत नाराज होंगी। तुम प्लीज मुझे घर छोड़ दो, प्लीज। थोड़ा सो लें, वो तो ठीक हो जाएंगे। पूरी रात बिस्तर पर करवटें बदलते रहे हैं, बिल्कुल नहीं सोए।
लेकिन हाँ, कोई दुख नहीं है सलीम को। एहसन ने बताया कल मुझे क्या नहीं किया एहसन ने उसके लिए। हमेशा से कोई ना कोई मसला खड़ा कर देता है वो। क्या जरूरत है सब करने की? लेकिन एहसन साहब ने जो रास्ता चुना था वो ठीक नहीं था। जान तुम आखिर हम सच को कैसे जुटलाएं? कल के वाक़े की वजह से उनके ताल्लुकात और ज़्यादा ख़राब हो गए। वो पार्टी इसीलिए रखी थी कि उनके ताल्लुकात अच्छे हो जाएं। हो सकता है दूर रहने से कुछ बेहतर हो जाए। ऐसी बात नहीं है, वो लवर्स नहीं है, बाप बेटे हैं दोनों। गलत बात कर रही हैं आप। मैं जानती हूँ कि ये सब कौन ठीक कर सकता है। कौन ठीक करेगा ये सब? जाहिर है दादी जान। बेरिन सुल्ताना का आकर बाप बेटे के तनाज़े को खत्म करने का वक्त आ गया है, समझ गई आप? अपनी यह सालगिरह कभी नहीं भूल सकूंगा। चलो ना सलीम, इसको बुरा ख्वाब समझ के भूल जाओ। लेकिन इस दिन मेरी जिंदगी का एक अच्छा पहलू भी सामने आ गया। तुमने किसी का कत्ल नहीं किया है, मतलब तुम गुनहगार नहीं हो। अब तुम्हें अपने आप को इस बात का जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए। ऐसा ही है, लेकिन जब आपको ये पता चले कि इतने सालों से तकलीफ देने वाला आपका अपना ही है तो तकलीफ होती है। हर चीज की कोई ना कोई वजह होती है सलीम। कितना अच्छा सोचती हो तुम। लेकिन अगर तुम मेरी जगह होती तो, और तुम्हारे बाबा तुम्हारी तवक्को से ज्यादा तुम्हें तकलीफ देते, तो फिर क्या करती तुम? कह नहीं सकती क्या करती। मुझे चलना चाहिए, फिर मिलेंगे। See you soon. अम्मी, थोड़ी शर्म करो। क्या हुआ अम्मी तुम जान? लावारिस हो क्या? आप मेरी बात सुने, मैं आपको सब समझाती हूँ। पूरी रात घर न आने का क्या मतलब हुआ? और मुझसे ही सवाल कर रही हो? तुम्हें जरा भी ख्याल ना आया कि तुम्हारी माँ बीमार है और उसे इस हाल में छोड़ दूं? अम्मी, आप बात को बढ़ा रही हैं। बस भी कर जाए। आप 2 मिनट मेरी बात तो सुने। आते साथ ही गुस्सा करना शुरू कर दिया। कल एक हादसा हो गया था। सलीम और उसके बाबा के बीच बहस हो गई थी। सलीम बहुत चिल्ला रहा था, सब बहुत परेशान थे। उसकी परेशानी में तुम पूरी रात उसके साथ थी? हाँ, मैं उसके साथ थी। सलीम को मेरी जरूरत थी। मैं कैसे उसे इस मुश्किल के वक्त में अकेला छोड़ देती? मैं घर आ ही रही थी, मुझे उसके पास जाना पड़ा। बहुत अच्छे। और इस सब में तुम भूल गई कि तुम्हारी एक माँ भी है। उनको फोन करके मैं एक इजाजत ले लूं? अम्मी, उफ। मैंने खाला जान को मैसेज कर दिया था। कहाँ है वो? वो चली गई है। तुम्हारी गैर जिम्मेदारी की वजह से वो लेट ना हो जाए, इसलिए भेज दिया मैंने। क्या हुआ था? और उन बाप बेटों को सालगिरह का दिन ही मिला था लड़ने के लिए। उनके घरेलू मामलात थे कुछ।
एहसन साहब एक जालिम आदमी है। वो कैसे? पता नहीं, मतलब मुझे लगता है वो बहुत संगदिल है। अगर मेरे बाबा भी एहसन साहब की तरह होते तो कब का छोड़ देती। तुम्हें जब उस आदमी से इतनी नफरत है और उसी आदमी के बेटे से तुम प्यार कर रही हो, इसे कहते हैं अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना। देखो तो जरा, मैडम सेक्रेटरी ने भी कल का वाकया नोट कर लिया। किसने? क्या नोट किया है? वो सोशल मीडिया पे एक गॉसिप साइट है, वहाँ की बात है। जो कोई भी इसके पीछे इस किस्म के लोगों की बातें करता है, आमतौर पर झूठ लिखने की वजह से ही कल रात का वाकया भी इस साइट पर जुड़ गया है। सलीम को देखो, इसकी महबूबा के साथ मुंसलिक कर दिया है। क्या फजूल बातें कर रही हैं आप? फजूल बातें कैसी? ये तो सलीम सोशल मीडिया पर इतना फेमस है, इसी वजह से ये सब हुआ। मुलाजमा को महबूबा बना दिया है। गुड मॉर्निंग बाबा जान। गुड मॉर्निंग बेटी। मेरी जान, आपके लिए ऑमलेट बनवा दूं नाश्ते में? नहीं नहीं, रहने दो। सलीम की कोई खबर है क्या? नहीं। मुझे ब्लॉक कर दिया है क्या उसने? कब से कॉल कर रहा हूँ, नंबर मसरूफ जा रहा है उसका। देखो, उसे भी पता है क्या करना है। तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाते हुए तुम्हें देखो कितना परेशान कर दिया है। बहुत हो गया, उसे अपने बाबा का ख्याल करना चाहिए। हाँ बोलो। अच्छा, जाओ उसके घर, ढूंढ के उसे यहाँ लाओ, फिर बताता हूँ मैं उसे कि मेरी बेसुकूनी का मतलब क्या है। ऑमलेट है क्या? जी बिल्कुल है। सिवेंज? अम्मी, ये क्या है? दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें? क्या नजर आ रहा है? बोलो। क्या करेंगी इसका? आप इसे खिड़की के बाहर लटकाएंगी? हाँ, वहीं लटकाऊंगी। तुमसे पूछकर करूंगी क्या? मुझे सुकून से काम करने दो। जब से उस लड़के से मिलने लगी हो, तुम्हारे मिजाज कुछ और हो गए हैं। मतलबी और खुदगर्ज लोग हैं वो, हर चीज में अपना फायदा देखते हैं। अम्मी, मुझे लगता है आपके सर पे सलीम का भूत सवार हो गया है। मैं जान सकती हूँ कि बिना कुछ जाने आप मुझे कैसे कसूरवार ठहरा सकती हैं। ओह अल्लाह, तुम्हारी माँ को 18 साल पहले ही पता लग गया था कि किस किस्म के लोग हैं वो। सलीम, तुम ठीक तो हो? आओ, कैसे हो सलीम? हाँ, सुन रहा हूँ, सब सुन रहा हूँ एहसन साहब। आओ सलीम, मेरे ऑफिस में चलते हैं, वहां बात करेंगे। बिल्कुल नहीं,
जो भी बात है सबके सामने बतानी होगी आपको। ठीक है सलीम, मैं मानता हूं कि मैंने गलत किया है, लेकिन तुम अपने बाबा के साथ बदतमीजी नहीं कर सकते। ये सिखाया है मैंने तुम्हें। जैसे आपके दिल में मेरे लिए मोहब्बत है ना, वैसे ही आपके लिए मेरे दिल में इज्जत है। आप हमेशा कहते थे ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे। प्लीज सलीम, मैं तुम्हें बताती हूँ। बीच में मत बोलो। किसी को इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। मैं अकेले में बात करूंगा। काश के दोनों को वहां पर अकेला नहीं छोड़ते। सलीम और उसका बेलगाम गुस्सा कुछ पता नहीं क्या कर ले। ऐसा कुछ नहीं है, पता भी है तुम क्या कह रही हो। वो दोनों बाप बेटे हैं, मेरा भाई उन्हीं का खून है। मुझे डर है कि वो मेरे शौहर के साथ कुछ ना कर दे, उनकी सलामती की फिक्र है मुझे। शायद तुम ये बात भूल गई हो कि तुम्हारा शौहर पहले उसका बाप है। क्या मतलब? क्या मतलब है इस बात का कि आपने हमेशा मेरे लिए अच्छा चाहा? सलीम, मेरा यकीन करो, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता था। ये मेरे लिए भी एक बर्डन था। मैं ये तुम्हें काफी पहले से बताना चाहता था। मतलब आप ये सब कुछ करके नहीं पछता रहे? सब सामने आ गया इसलिए पछतावा है? सलीम, तुम्हें स्कूल के दिन याद नहीं है? तुम कितने जिद्दी थे, मेरी कोई बात नहीं सुनते थे। क्या करता मैं? और बैठ के मैं तुम्हारी सिर्फ हरकतें देखता, या फिर जमीर के बोझ तले मरते देखना चाहते थे मुझे। ठीक है सलीम, ठीक है, मानता हूं मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, लेकिन बेटा नहीं हूं मैं आपका। फोन करें उसे अभी। मैं सब कुछ उसके मुंह से सुनना चाहता हूं। फोन पे बात नहीं हो सकती। हमारा ड्राइवर उसके घर गया है। फोन करें उसे बाबा। हेलो, किधर हो तुम? सर हम वहाँ पहुँच गए, लेकिन वो चला गया। क्या मतलब है तुम्हारा? उसका घर खाली है, पता नहीं कहाँ गया है। ठीक है, मुझे इन्फॉर्म करते रहो। ठीक है, अगर बाबा आप उस आदमी को मेरे सामने नहीं ला सकते तो सारी जिंदगी मेरा ज़मीर मुझे यही मलामत करता रहेगा कि मेरे हाथ किसी के खून से रंगे हैं। बेटा, तुम ठीक कह रहे हो, मुझे माफ कर दो। आप जानते हैं बाबा, अगर अम्मी की वफात नहीं होती तो वो आपको ये सब करने की इजाजत नहीं देती। काश अम्मी की जगह आप मर जाते। सलीम रुक जाओ, प्लीज तुम ऐसा मत करो।
मैंने क्या किया है बाजी? बाबा ने सारी जिंदगी मुझे कातिल बनाकर रखा, कातिल बनाया मुझे। सब जान लिया ना आपने। तुम ठीक कह रहे हो सलीम, लेकिन अपनी बहन का सोचो, ये तुम्हारे लिए परेशान है। इनको मेरा ख्याल नहीं है। ये मेरे बारे में नहीं सोचती, ये सिर्फ अपने बाबा के बारे में सोचती हैं। तुम इस तरह की बातें नहीं करो। देखो मेरी तरफ, मैं कितनी परेशान हूँ। मैं गलत हूं क्या? ये सब मैंने किया है? मेरे पास तो अब कहने को कुछ नहीं है। बस हम इस बात से डर हैं कि जज्बात में तुम कोई गलत फैसला न कर लो। सलीम, देखो हमारे बाबा है, वो दुश्मन नहीं है। वो तुम्हारे लिए परेशान है। परेशान तो मैं भी बहुत हूं। जानती हैं क्यों? बाबा की वजह से। मैं उस गुनाह का बोझ उठा रहा था जो मैंने नहीं किया। बहुत हो गया ऐसा, खुद को सजा मत दो। सुबह तक सो नहीं पाए थे तुम। कितनी बार पहले भी झगड़ा हो चुका है, लेकिन सुलह हो गई, अब भी हो जाएगी। आ जाओ। जैसा आपने कहा था, हम उसके घर होकर आ चुके हैं। हाँ हाँ, ये तुमने मुझे फोन पे भी बताया था। मुझे ये बताओ कि घर क्यों खाली था? डिटेल बताओ मुझे, डिटेल। वो वहाँ से फरार हो गया सर। उसके पड़ोसी भी कुछ नहीं जानते। उसने किसी को भी पता नहीं चलने दिया कि वो कहाँ जा रहा है। बहुत जबरदस्त। और मुझे लगा सिर्फ ये पागल है। उसकी हिम्मत कैसे हुई इतनी जल्दी घर छोड़ने की, मुझे बताओ। ऐसन जो होना था हो गया। सलीम के सब कुछ जानने के बाद इस आदमी ने किस जुर्रत से किया, किस नियत से किया, क्या फर्क पड़ता है इससे? अब मजीद वो कुछ जाने न जाने, क्या फर्क पड़ेगा? छोड़ दो अब उस इंसान का पीछा। हो सकता है वो आपसे इंतकाम लेना चाह रहा हो। क्या मतलब? याद है आपसे वो एक दिन पैसे मांगने आया था जो आपने उसे नहीं दिए। मतलब तुम कह रहे हो कि हम उसे पैसे दे दें, है ना? जी सर, लेकिन सर ये काम वो अकेला कभी नहीं कर सकता। वो क्यों? ऐसा लगता है सर, जरूर उसके पीछे किसी बड़े आदमी का हाथ है। अरे नहीं भाई, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता है उसकी बीवी का काम हो ये, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। मैं इनको रोजाना पैसे दे रहा हूँ, पर ये मुझसे खेल क्यों खेल रहे हैं? आपका कोई करीबी इसको खबर दे रहा है। अगर हम उसे पैसों की लालच दें तो वो हमें नाम बता सकता है। ऐसा नहीं हो सकता। मेरे अलावा ये बात कोई नहीं जानता, और मुझे भी कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि कोई मेरी बात सुन रहा है। खैर, इसने जो करना था वो कर लिया। 5 दिन के बाद जब पैसों की जरूरत पड़ेगी तो सामने आ जाएगा, तब हम उससे बात करेंगे। अच्छा ठीक है अम्मी, ठीक है अम्मी, बात को ज्यादा मत बढ़ाएं। मैं कहीं भी होता हूँ, कहीं भी रहूँ, ये बात आप जानकर क्या करेंगी? बिल्कुल नहीं, मुझे अब्बू के पैसों की कोई जरूरत नहीं है। उस इंसान ने मुझसे मेरी गाड़ी ले ली और दिल नहीं भरा तो घर भी बंद करवा दिया। पहले जो आप लोग मेरे साथ कर चुके हैं, क्या वो कम था जो आप और करना चाहते हैं? आप क्या समझती हैं, क्या ये सब करके आप मुझे घर बुला लेंगे? हाँ, बस करें यार अम्मी, अब मैं मजीद बहस के मूड में नहीं हूं, बस बंद करें। चलें, फोन रखें। ऐसा क्यों किया सारा? क्या हाल है? बेटा ये हाथ तू हटाएगा या मैं खुद आके हटाऊं इसे? पीछे आओ।
इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। ये है बाबर, जिसका पूरा नाम बारबरोस है, और ये है मेरा दोस्त अली, जिसका मैंने तुम्हें बताया था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ जा, यहाँ आके बैठ जा, थक जाएगा खड़े खड़े। बिरिजिक कैसी है? ठीक है। ओए, मेहमान के लिए चाय लेकर आ। चाय नहीं बनाई? अबे यार, चाय के सामने वाली होटल से लेकर आ। मेरी चाय में चीनी ज्यादा डलवाना। ठीक है जनाब, ठीक है। नाज़ली ने बताया मुझे तेरे बारे में। तेरे हाथ में मुर्गी तो बड़ी आई है, लेकिन तुझे पता नहीं है कि उसको हलाल कैसे करना है। सही कह रहा हूँ? मैं तो नाज़ली के साथ भी ये काम कर सकता था। मैंने इसको मना भी किया था कि किसी और को तकलीफ मत दो, लेकिन इसकी जिद थी कि तुमसे बात करें। अच्छा, कोई और? अबे हम कोई पराये नहीं हैं। वाह भाई, ये बहुत चालाक लड़की है, सब जानती है। याद रखना, कारोबार के लिए रिस्क लेना पड़ता है। बस ये याद रखियो कि कारोबार में नफा नुकसान होता रहता है, तुझे घबराना नहीं है, समझा? क्या हुआ, तैयारी कर ली है क्या? इन अमीर ज़ादों के लिए एक बेहतरीन प्लान है मेरे पास, और नाज़ली को सब कुछ तफसील से बता चुका हूँ। अब गौर से सुन मेरी बात। जो बता रहा हूँ तुझे, अब मेरी उसी बातों पर अमल करना है। नाज़ली का काम यह है कि वो काउंटर से कुछ पैसे निकालने की कोशिश करेगी। तुम और ब्रिजिक्स उस लड़की की रिकॉर्डिंग्स भेजोगे। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन इस सब में तुम्हारा काम क्या है? मंसूबा, प्रोग्राम और फॉलो अप का काम मेरा है। अब समझ आई तेरे? हाँ, आ गई है। दोबारा समझाना भी आता है मुझे। कैसी हो? सलीम, तुम ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूँ। मुझे नहीं पता, लेकिन सब सही हो जाएगा। सलीम, कहाँ हो तुम? ये कैसी आवाज आ रही है पीछे? लहरों का शोर है, लेकिन तुम ज्यादा परेशान मत हो। कल के वाक़ये से परेशान हो? सारा, मैं भी इस बारे में बात नहीं करना चाहता। तुम कहाँ, जॉब पर हो? जॉब पे हूँ। मुझे भूख लग रही है, मैं कुछ खा लेता हूँ जाकर। उसके बाद मैं घर चला जाऊंगा, नींद आ रही है बहुत। मेरी शिफ्ट जल्दी खत्म हो जाएगी, तो अगर कॉल पे बात करना चाहो तो कर सकते हैं। नहीं नहीं, तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। वैसे भी तुम्हारी अम्मी को ज्यादा नाराज नहीं करना चाहता। सलीम, तुम मेरे लिए बहुत अहम हो। होल्ड करो, ठीक है? सिर्फ तुम्हारे लिए ठीक हो जाऊंगा सारा। चलो ठीक है।